हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ब्लड प्रेशर के ऊपर डिटेल्स बात करने वाले हैं। डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्या क्या फैक्टर होता है दोस्तों कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, किस क्या क्या इसमें जैसे ब्लड प्रेशर नापा जाता है दोस्तों। तो इसमें जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर नापा जाएगा तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों। तो इन सब के बारे में जानकारी अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर होता है वो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है और ब्लड में वो भी हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से ब्लड जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस पार्ट का जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उस पार्ट का जो ब्लड का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर मशीन द्वारा। तो इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को दोस्तों, एज कंपेयर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इज वेरी रिस्की। अगर जो आप हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कोई उतना रिस्क नहीं है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप समझिए कि बहुत ही रिस्क है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कॉजेज क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है। तो सबसे पहला कॉजेज है दोस्तों ओबेसिटी, शरीर में मोटापा। दूसरा है अल्कोहलिज्म, आप नशीली पदार्थों या फिर नशीले दवाइयों का यूज कर रहे होंगे, या फिर नशा का जैसे दारू, ये सब चीजों का यूज कर रहे होंगे। तीसरा है दोस्तों स्ट्रेस, चिंता। और चौथा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हो सकता है शरीर में आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाने के कारण, ये भी एक प्रकार का कारण है दोस्तों कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन कारणों और दोस्तों जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120-80 mmHg। तो दोस्तों 120 होता है वो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 मिलीमर्करी जो होता है वो दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब ये 120 प्रेशर होता है दोस्तों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड मतलब बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए जब निकलता है, तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर होता है 120, ताकि वो 120 मिलीमीटर मरकरी के मतलब नापा जाता है, जिससे कि उतना प्रेशर से निकलता है तभी जाकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है, हर ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है ब्लड। तो इतना होना भी चाहिए। अगर जो दोस्तों मान लीजिए इन कंडीशन कोई जैसे कि 120 से 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, तो मतलब बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस इफेक्ट को हम दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा जानेंगे। तो ये डायग्राम है दोस्तों, हार्ट का मेरा डायग्राम बनाना उतना बना नहीं पाता हूँ दोस्तों, तो समझ सकते हैं थोड़ा कैसे। ये एक हार्ट है, ठीक ना, ह्यूमन हार्ट में दोस्तों 4 चेम्बर होता है। तो सबसे पहले पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है दोस्तों, वो ब्लड कहाँ पे आता है, राइट आर्टिकल में आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है राइट आर्टिकल में। दोस्तों यहाँ पे ब्लड का क्या होता है कि पूरे बॉडी के ब्लड आता है और देन इसमें चला आता है, राइट वेंट्रिकल में चला आता है ब्लड, फिर से वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला आता है। राइट वेंट्रिकल से दोस्तों लंग्स में चला जाता है, ये होता है यहाँ पे लंग्स में चला जाता है, और लंग्स के थ्रू दोस्तों यहाँ पे आता है लेफ्ट आर्टिकल में आता है ब्लड, लेफ्ट आर्टिकल में आकर के ब्लड, देन फिर उसके बाद से दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ पे ये जो वाल होती है इसकी बहुत ही ठीक होती है दोस्तों, और इस वाल के वजह से प्रेशर जनरेट होता है 120। ये ड्यूरिंग जब दोस्तों ये ब्लड को सर्कुलेट करना होता है बॉडी में, कॉन्ट्रैक्शन का समय होता है, तब जा करके ये 120 प्रेशर होता है। वैसे 1 मिनट में दोस्तों 72 टाइम हार्ट बीट होता है, तो इसको डिवाइड किया जाए तो 30 सेकेंड 120 बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, और 80 टाइम 30 सेकेंड 80 mmHg ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों बॉडी का। तो ये है मैकेनिज्म। और यहाँ से निकलता है जब ब्लड, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है
तो उसके बाद से आर्टरीज में जाता है दोस्तों, आर्टरी के बाद से आर्टरियोल्स में जाता है, आर्टरियोल्स के बाद से सबसे छोटी फाइन पार्ट होती है वेसल्स होती हैं जो वो कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज में जाता है। अब कैपिलरीज के थ्रू फिर से ब्लड को वहीं पे जाना होता है हार्ट में दोस्तों की, जैसे कि मान लीजिए इम्प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्योर ब्लड बोला जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड वहीं पे होता है जो कि लंग्स में होता है दोस्तों, और जब ब्लड ये फिर से कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज के थ्रू वेन्यूल्स में आता है, वेन्यूल्स क्योंकि छोटा ब्लड वेसल्स है, जैसे कि वेन्स के सब वेन्स का सबसे छोटा ब्लड वेसल्स है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से वेन्स में चला आता है ब्लड, और वेन्स के थ्रू हो करके राइट आर्टिकल में चला जाता है, फिर से वही प्रोसेस जी। अब समझते हैं दोस्तों, कभी कभी हेमरेज हो जाता है। कौन से कंडीशन ऐसा है जब जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, जैसे कि 200, 220, 215, इन सब सीवियर केसेस में कभी कभी हेमरेज हो जाता है। तो जानते हैं कैसे हो जाता है। जो कैपिलरीज होती हैं उनके पास अपना खुद का एक मैकेनिज्म होता है, वो बॉडी के फ्लूइड को बाहर निकाल देती है, जैसे लिम्फ कलरलेस होता है, ये यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू निकल जाती हैं और लिम्फ वेसल्स में चली जाती हैं। लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद उसके बाद फिर से जो ये लिम्फ वेसल्स हैं उस फ्लूइड को फिर से वेन्स में पहुंचा देती हैं, और वेन्स के थ्रू फिर से आप देख ही रहे हैं, फिर से वही मैकेनिज्म है दोस्तों, फिर से हार्ट में चला आता है वो सेम। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट यही है कि जैसे कि ज़्यादा यूरिनेशन हो, मतलब तो पेशाब हो, अगर जो किसी व्यक्ति का ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जैसे मान लीजिए कि बढ़ा हुआ कंडीशन कब माना जाएगा, जैसे 120/80 mmHg ±20, ये होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मलाइजेशन थ्योरी। देन इसके बाद अगर जो 140 से ऊपर दोस्तों जाता है तो इसको हाई बीपी को मेडिकल टर्म बोलते हैं हाइपरटेंशन, तो इसको हाइपरटेंशन बोला जाएगा। और अगर जो जैसे कि मान लीजिए 60 से नीचे आता है दोस्तों तो इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है, हाइपोटेंशन। तो अगर जो किसी का बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यूरिन का मात्रा बढ़ जाए, जैसे कि ऐसी ड्रग देंगे, जैसे कि उसमें ड्रग आती है डायूरेटिक्स, ये डायूरेटिक्स ड्रग दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का मात्रा जैसे ज़्यादा टाइम तक उसको ज़्यादा बार क्या होगा, पेशाब लगेगा, जिसकी वजह से यूरिन का मात्रा शरीर से बाहर निकलेगा, जिसका क्या होगा, बीपी डाउन होने लगेगी। और देन अगर जो किसी के व्यक्ति का अगर जो कम हो जाता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में दोस्तों उसको साल्ट का कंजप्शन बढ़ा दिया जाता है, मतलब साल्ट नमक खाए, और एनर्जी बूस्टर मेडिसिन दिया जाता है, और बॉडी में पानी जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, ये सब चीज़ों के लिए ORS घोल दिया जाता है। तो ये सब होता है ट्रीटमेंट।